दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन इसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि इजराइल सही है, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन सही है। उनसे पूछा जा रहा है कि फिलिस्तीन क्यों सही है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे मियाँ भाई हैं इसलिए सही है। आप किसके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन की इजराइल? आप किसके साथ? फिलिस्तीन हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई मियाँ भाई है, हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है। मतलब मियाँ भाई होंगे तो सही ही होंगे। इस युद्ध से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, लेकिन सबसे अधिक हलचल भारत में मची हुई है, भारत की राजनीति में मची हुई है, भारत के मीडिया जगत में मची हुई है। क्योंकि विश्व के अनेकों देशों में उनका जो स्टैंड है वो क्लियर है। वो या तो इजराइल के पक्ष में है या तो वो फिलिस्तीन के पक्ष में है। जैसे अमेरिका में अमेरिका की सरकार इजराइल के पक्ष में है, वहाँ का विपक्ष भी इजराइल के पक्ष में है। लेकिन भारत में भारत की सरकार तो इजराइल के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष जो है, मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो फिलिस्तीन के पक्ष में है। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने एक बार भी इजराइल में हुए हमलों का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि कांग्रेस के जो समर्थित पत्रकार हैं, जो कांग्रेस द्वारा समर्थित हैं, जिनको चाइना से भी फंडिंग मिलती है, वो लोग भी इस मामले में कांग्रेस के साथ नहीं हैं। वो लोग भी हमास की आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है, हमास ने इजराइल में जो किया बिल्कुल गलत किया। क्योंकि जिस प्रकार से विजुअल्स आए थे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप किसी भी पक्ष में हो, किसी भी तरफ के हो, लेकिन जिस प्रकार से विजुअल्स आए थे, जो हमास के आतंकवादियों ने जो घटना की थी, वहाँ पे यदि आप मनुष्य होंगे, यदि आपका स्वस्थ दिमाग होगा, तो आप हमास का समर्थन तो नहीं कर सकते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि जो विजुअल्स आए थे उसमें सभी ने देखा था कि किस प्रकार से हमास के आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का हलाल माध्यम से गला रेत के उनकी हत्या कर दे रहे हैं। पहले जो अभी रिपोर्ट आई थी कि 40 बच्चों की गला काट के हत्या कर दी, अभी सारी मीडिया पहुंची तो उन्होंने उन बच्चों के 100 को देखा। अब रिपोर्ट आई है कि 100 से अधिक बच्चों को इस प्रकार से मारा गया है। उसी प्रकार जो है महिलाओं को मार करके उनके नग्न शरीर को पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शनी कराई गई। तो इसका कोई भी समर्थन कैसे कर सकता है? यदि लोग कहने को तो यह भी कह सकते हैं कि फिलिस्तीन भी जो हमले कर रहा है हमास पे, फिलिस्तीन पे जो इजराइल जो हमले कर रहा है, उसमें भी तो महिलाएं मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं छोटे छोटे। लेकिन इजराइल जो हमले कर रहा है वो एक बिल्डिंग्स पे हमले कर रहा है। जो भी एरियाज़ हैं जहां उनको लग रहा है कि हमास के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, वहां पे हमले कर रहा है। अब वहाँ पे बिल्डिंग गिरती हैं, अगल बगल की बिल्डिंग्स गिरती हैं, तो उसमें जो लोग होंगे उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, मर रहे हैं, तो एक कोलैटरल डैमेज है। लेकिन फिलिस्तीन के आतंकवादी जब इजराइल में घुस गए तो उनको जब छोटे बच्चे मिले, जब महिलाएं मिली, तो उनको पहले निर्वस्त्र करके मृत शरीर की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। दूसरे तरफ छोटे छोटे बच्चे, मतलब 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, यहाँ तक की रिपोर्ट आई कि गर्भवती महिलाएं हैं, उनका जो कनेक्शन होता है जो गर्भ से बच्चे का, वो तक काट दिया। बच्चे के भ्रूण को बीचों बीच से काट दिया गया। उसकी क्या आवश्यकता थी? 2 महीने के बच्चे को मारना, 6 महीने के या 2 साल के बच्चे को मारना, ये क्या पशुता नहीं है? ये सीधा सीधा डिफाइन कर दे रहा है कि जब युद्ध होती है, युद्ध में तो सभी देश लड़ते हैं। युद्ध में कोई महात्मा गांधी की तरह नहीं कि आप हमें मारो तो हम अपना अगला गाल आगे कर देंगे। सभी युद्ध लड़ते हैं, लेकिन कोई हमास की तरह जो इस प्रकार से छोटे बच्चों के भ्रूण की हत्या करे, वो तो मनुष्य में माना ही नहीं जाएगा ना। उसको तो कहा जाएगा कि ये पशु ही है या राक्षस है। पशु भी इतने क्रूर नहीं होते, वो तो राक्षसों की गिनती में वो लोग आ जाएंगे। लेकिन उन राक्षसों की एक बार भी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। लेकिन यहाँ पे जो इनके समर्थित पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि हमास आतंकवादी संगठन है, क्योंकि इस प्रकार से विजुअल्स हैं। ये जो पत्रकार हैं, क्योंकि ये लोग इतने कट्टर हैं, जैसा कि मतलब इसमें जो है रवीश कुमार भी हैं, अभिसार शर्मा भी हैं, और श्याम मीरा सिंह करके एक पत्रकार है, बरखा दत्त हैं। ये सभी लोग कह रहे हैं कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है, उसमें और सारी चीज़ें वो उठा रहे हैं। लेकिन उसमें जो उन्होंने कहा कि ये जो है गलत काम कर रहे हैं, तो ये क्या कारण है कि ये लोग जो है इस प्रकार का स्टैंड ले रहे हैं, हमास को आतंकवादी कह रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से रवीश वगैरह की छवि रही है कि कोई दिल्ली में दंगा भी होता है तो वो कहते हैं कि शाहरुख खान नहीं था, अनुराग मिश्रा थे, या किसी मुस्लिम लड़की का बलात्कार हो तो
पूरा प्रोपेगेट करते थे कि हिंदुओं ने ऐसा किया वैसा किया, हिंदू लड़की के साथ हो जाए तो उसको छिपाने का प्रयास करते थे। लेकिन वो रवीश कुमार भी कहते पाए गए हैं कि हमास आतंकवादी संगठन है। तो इसका कारण क्या है? क्या इनकी आत्मा जाग गई है या कुछ और कारण है? तो उन कारणों पे हम इस वीडियो में थोड़ा लेटर मतलब अंत में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आते हैं कि इस पर रिएक्शन क्या हो रहा है। जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं, अभिसार शर्मा वगैरह, जिसका एक वीडियो आप देखिए। हमला तो इसराइल पर हुआ है ना, आतंकवादी संगठन हमस ने इसराइल पर हमला किया है, तो हम भारतीय अपनी इंसानियत क्यों खो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग हमस जैसे आतंकवादी संगठन के आतंकवादी हमले पर भारत में यहां जश्न मना रहे हैं और उसे जायज ठहरा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मौके पर चौका मार रही है? जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं तो उस पर रिएक्शन क्या हो रहा है? जो कांग्रेस पार्टी के जो जिहादी समर्थक थे, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि कांग्रेस जो है हमारे गजवाए हिंद को या जो हमारा इस्लाम को पूरा भारत में लागू करने की जो हमारी योजना है उसमें कांग्रेस हमारा समर्थन कर सकती है। उनको इस बात का बड़ा बुरा लगा है। एक अली सोहराब करके हैं, पत्रकार अपने आप को कहते हैं और लिखें कि डरा हुआ पत्रकार हूँ, वो कह रहे हैं कि मतलब इन लोगों के ट्वीट खोज खोज के निकाले जा रहे हैं, चाहे वो श्याम मीरा सिंह के हों चाहे किसी के भी हो। वो कह रहे हैं कि इनकी यदि आप थोड़ी भी जांच पड़ताल कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये लोग कितने जो है मुस्लिम विरोधी हैं, इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं। रवीश कुमार का उनका नाम लेके पूरा बताया जा रहा है कि रवीश कुमार पांडे ये बताया जा रहा है, जबकि रवीश कुमार मैं बता रहा हूँ ना, उदाहरण दे रहा हूँ कि ये रवीश कुमार कितना उन लोगों के लिए करते हैं। ऐसे ही एक वीडियो में, ऐसे ही ट्विटर में एक इस प्रकार की मांग की गई कि इन लोगों के काफिरों का मतलब बहिष्कार करो, जिसमें ध्रुव राठी की बात थी, रवीश कुमार की बात थी और रोहिणी सिंह की बात थी, श्याम मीरा सिंह की बात थी, अभिसार शर्मा की बात थी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई रवीश कुमार को छोड़ दिया जाए, रवीश कुमार को एक्सेप्शन, क्योंकि रवीश कुमार ने जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की है मुसलमानों के लिए, मैंने बताया ना कि कठुआ में जब होती थी रेप की घटना किसी मुस्लिम लड़के के साथ, तो वो पूरा मतलब एक पूरा फैलाते थे कि पूरे मीडिया में फैल जाए कि हिंदू अत्याचारी हैं, मंदिर में रेप किया, लेकिन वहीं किसी हिंदू लड़की के साथ हो तो रवीश को साफ सूंघ जाया करता था। तो इसीलिए मुसलमानों को लगा कि रवीश को छोड़ दिया जाए। तो उसी में एक व्यक्ति कह रहे कि नहीं रवीश तो काफिर है, तो काफिर को छोड़ना नहीं है। मतलब ये स्थिति है कि अब इनके जाति बताई जा रही है, रवीश कुमार पांडे कहा जा रहा है, अभिसार शर्मा को गाली दी जा रही है, श्याम मीरा सिंह के पुराने जो ट्वीट्स हैं उनको खोद के निकाला जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। लेकिन इस बात से आप समझिए कि जब रवीश कुमार जैसा पत्रकार या बरखा दत्त या अभिसार शर्मा, जो कि हमेशा से हिंदू विरोधी बातें करते रहे हैं और मुसलमानों के लिए इतना पक्ष लेते रहे हैं, उसके बावजूद यदि वो लोग हमास को आतंकवादी संगठन कर रहे हैं तो इन जिहादियों को ये बात तो स्वीकार करनी चाहिए कि हमारे में कुछ कमी है, तभी ये सारे लोग कह रहे हैं। पहले तो आप कहते थे, कोई अन्य मीडिया वाला कहता था तो आप कहते थे गोदी मीडिया है, अब तो आपके पक्ष वाले भी वही बात करें तो आप उनको भी गोदी मीडिया कह देंगे क्या? इन लोगों को ये स्वीकार करनी चाहिए। मतलब पूरे विश्व में मतलब एक बात अब ये भी चल रही है ना, अब ये भी कुछ लोग ढूंढ के निकाले हुए हैं कि जो ज्यूज का हिंदू सनातनी लोग पक्ष ले रहे हैं यहूदियों का, तो वो कह रहे हैं कि उनकी पुस्तकों में भी लिखा है कि मूर्ति पूजकों को मारो। इस बात को वो फैला रहे हैं कि जो सनातनी जो हिंदू हैं वो यहूदियों का पक्ष क्यों ले रहे हैं, उनकी भी तो पुस्तकों में लिखा है। तो ये बात भी समझने योग्य है कि पूरे दुनिया में पुस्तकों में तो काफ़ी कुछ लिखा है, सभी की पुस्तकों में कुछ लिखा है। क्या ईसाइयों की बाइबल में नहीं लिखा है सेक्स स्लेव बनाने के बारे में? उनके यहाँ भी इस प्रकार का वर्णन है। लेकिन पूरे दुनिया में जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको छोड़ के, चाहे वो ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे यहूदी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू धर्म में भी कुछ कमियां रही होंगी, तो ये लोग समय के साथ सीखते गए, परिस्थितियां के साथ, व्यवहारिकता के साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, सही चीज़ों को समझा, जो खराब चीज़ें उनको छोड़ा गया। लेकिन इस्लाम में पता नहीं क्या बीमारी लगी है कि जो 1500 साल पहले जिस स्थान पे थे उसी स्थान पे रहना चाहते हैं, उससे 1 इंच आगे ये लोग नहीं बढ़े हैं। आज दुनिया में 56 देश इनके हो गए हैं, कई देशों में चपाचप एकदम तेल मिल रहा है, समृद्ध हैं, लेकिन ना कोई रिसर्च हो रही है ना कुछ हो रहा है। मतलब जब ब्रिटेन अपने मतलब अच्छे समय पे था, या भारत जब सनातन अपने चरम समय पे था, बहुत अच्छे समय पे, तो भारत ने दुनिया को कितना कुछ दिया, कितने सारे आविष्कार करके दिए। लेकिन अब इनके 56 देश हैं, दूसरे नंबर पे हैं और बहुत समृद्ध है, मतलब जो भी हैं, लेकिन उनका कुछ भी योगदान नहीं है। मतलब विश्व के साइंटिफिक योगदान कुछ नहीं है। सभी चीज़ों के लिए ये जो अमेरिका पे निर्भर है, भारत पे निर्भर है, हर चीज़ों के लिए।
और इसीलिए इजराइल इनको 6 के 6 देश मिलकर लड़ते हैं, 10 देश मिलकर लड़ते हैं, तब भी इजराइल इनको हराने में सक्षम है। और अभी भी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, ये अधूरा स्टेटमेंट है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है, जॉर्डन से भी कुछ मिसाइल आ जा रही है, इजिप्ट से भी आ रही है। तो 5-6 देशों से अभी युद्ध जो है इजराइल का चालू हो गया है। और ईरान का समर्थन तो है ही, कतर का समर्थन है ही, और इजराइल ने 5-6 देशों पे अटैक भी किया है अभी। लेकिन मुख्यतः जो है लड़ाई जो है अभी फिलिस्तीन में ही है। तो ये बात जो है इनको समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस्लाम में भी कुछ सुधार समय के साथ हो गया रहता है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एक अपना लिया कि सरतन से जुदा, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, कि रसूल हमारे कुछ भी गलत करे, हमारे रसूल तो रसूल हैं। जैसे मुसलमानों से आप पूछिए, जो श्याम मीरा सिंह का एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें श्याम मीरा सिंह पहले कहते थे कि भाई मैं बुर्के के विरुद्ध हूँ, लेकिन अब रसूल का कहना है, मतलब मुस्लिम मित्र उनसे कहता था। तो मतलब रसूल कुछ भी करे सही मानोगे, और जो भी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा। ऐसा नहीं कि मुसलमान में, इस्लाम में जो उनके धर्म में कमियां रह गई थी मजहब में, उसके विरुद्ध आवाज़ें नहीं उठी हैं आवाज़ें, लेकिन उनका सर तन से जुदा कर दिया गया, मार दिया गया। मतलब कहीं भी आप छिपे हो मार दिया जाता है। तो इसीलिए उसमें जो है सुधार नहीं हो पाया है। अभी भी जो है वो पशु के समान ही इस्लाम को मानने वाले उसी प्रकार से रह रहे हैं, और पूरी दुनिया इनसे पीड़ित है। और केवल जो है दुनिया नहीं पीड़ित है, सबसे अधिक तो ये लोग पीड़ित हैं, मुसलमान लोग पीड़ित हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो उन्हें मिल गया है, लेकिन वो जो है उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और बकचोदी करने में उनका पूरा जीवन बीत जा रहा है। और जहाँ तक बात है इन पत्रकारों की, तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? अचानक से इनकी आत्मा कहाँ से जागृत हो गई कि ये इजराइल के पक्ष में तो नहीं खड़े हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं कि हाँ हमास जो है उसने जो गलत किया है वो गलत किया है। इतना कहने का तो साहस दिखाया है। तो क्योंकि जो अली सोहराब है वो ये बात भी बता रहा है ना कि ये जितने भी, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, या कोई भी, ये सब मुसलमानों के चंदे पे, मुसलमानों के सब्सक्रिप्शन पे पलते हैं, और मुसलमान इनको ना देखे तो इनकी तो घट जाएगी। और अभी एक रिपोर्ट भी आई है, जो क्विंट है वो अधिकतर वो भी भारत विरोधी गतिविधि में ही शामिल रहता है। उसमें भी उसका इंस्टाग्राम में 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर थे जब से उसने इजराइल और हमास को कवर करना शुरू किया और हमास को आतंकवादी संगठन कहा। अब उसके सब्सक्राइबर घट के 1 मिलियन रह गए हैं। तो ये बात तो है कि मुसलमानों का सपोर्ट रहता है, लेकिन ये कहिए कि ये सब उसी पर निर्भर है। भारत में सनातनियों में भी कई सारे गद्दार हैं और विदेशों में भी कई सारे लोग हैं जो इन सभी को देखते हैं और उनसे इनकी रीच बढ़ती है। लेकिन इनकी आत्मा कहाँ से जागृत हो रही है वो मैं आपको, जो मुझे लगता है कि क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले भारत सरकार ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से न्यूज़ क्लिक और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे छापा मारा, उनके ऊपर आरोप था कि ये लोग चाइना से फंडिंग लेते हैं, चाइना के फंडिंग पे काम करते हैं और चाइना का प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, जो कि सत्य भी था। क्योंकि जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना के बीच में झड़प हुआ तो भारत की सेना ने बोला कि हम भारी पड़े हैं, हमने चीन के सैनिकों को मारा है, मार के भगा दिया है। लेकिन चीन बोल रहा था कि हम भारी पड़े हैं, हमने भारत के लोगों को मार के भगा दिया है। लेकिन ये पत्रकार जो है ये क्या बोल रहे थे, जो चाइना का वर्जन था ये भी वही बोल रहे थे कि चीन की सेना ने भारी पड़ी है, वो मार के भगा दिया। बाद में ये निकल के आया कि चाइना के सैनिक ज़्यादा मारे गए थे, भारत की सेना भारी पड़ी थी। उसी प्रकार से जब कोविड का दौरान था, कोरोना का समय था, तो भारत की सरकार कह रही थी कि हमने कोरोना वैक्सीन बना लिया है, एक्सपोर्ट भी करें, हमारा सही भी है। लेकिन ये लोग उस समय कहते थे कि भारत तो बना ही नहीं सकता है, भारत की वैक्सीन सही नहीं है, विदेशों वाली मंगाई जाए। और चाइना की प्रशंसा करते रहते थे कि चाइना ने कोरोना के दौरान बहुत बढ़िया व्यवस्था की, बहुत बढ़िया चाइना की व्यवस्था रही। तो ये बात तो सत्य थी। तो अब जो है जब इन पर डंडा पड़ा है, जो इन पर रेड पड़ी है, और रेड छोटी मोटी नहीं पड़ी है, UAPA लगा है, सीधा मतलब टेररिस्ट वाला जो पूरी धाराएं लगी हैं वो लगी है। तो मुझे लगता है कि इनके बीच में मन में भी कुछ डर बैठ गया होगा कि भाई मोदी की तो हम बुराई करेंगे, मोदी को तो घेरेंगे, मोदी की आलोचना करेंगे, जो कि ये लोग कर भी रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं इसराइल पे, तो आप ट्वीट कर रहे हैं मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे, और ये करना भी चाहिए। लेकिन जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, तो भारत सरकार का जो पक्ष है उसी पक्ष में, उसी दिशा में बोलना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है यदि वैसा नहीं बोलेंगे तो हो सकता है डर है कि हमारा जो हमें फंडिंग मिल रही है चाइना से और विदेशों से, हो सकता है अमेरिका से भी फंडिंग हो, तो अमेरिका तो सीधा जो है इसराइल के पक्ष में है। तो इसलिए एक डर होगा कि हमारी फंडिंग जो है वो उजागर हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग जो है अब जो है हमास को कम से कम आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं। तो पहला ये कारण हो सकता है, जो डर है कि मोदी जी की तो आलोचना करेंगे, करना भी चाहिए,
लेकिन जो भारत सरकार का विदेशी मामलों में पक्ष है वो तो सही रखना चाहिए। अभी तक आप लोग चाइना का पक्ष लेते थे, तो इससे ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह से, और मोदी जी की आलोचना करेंगे तो वो एक्सपोज नहीं हो सकते हैं। मतलब वो तो करना ही चाहिए। अब भाई देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए कोई गलत काम करें तो करिए आलोचना, लेकिन जब चाइना से मामला भिड़ जाए, कहीं और से भिड़ जाए, तब तो आप भारत का पक्ष लेंगे। भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड होगा वो तो तब तो लेना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। अभी भी खुल के नहीं ले रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई कह तो दिए वो कि हमास आतंकवादी संगठन है, ये है वो है, लेकिन कह रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है फिलिस्तीन में वो तो नरसंहार कर रहा है, इसे तो रोकना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है करें तो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, इतना तो मान रहे हैं ना कि जो हमास ने किया गलत किया। कांग्रेस तो वो भी मानने को तैयार नहीं है। और दूसरा पॉइंट मुझे ये लगता है कि क्यों ये लोग इस प्रकार से हमास को कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तो कह रहे हैं कि हमास वाले जो हैं वो तो लड़ाके हैं, वो तो फ्रीडम फाइटर हैं। वो तो यहाँ तक कंपेयर कर दे रहे हैं कि यदि जो हमास के लोगों को आतंकवादी कह रहा है, हमास के आतंकवादियों को आतंकवादी कह रहा है, वो तो फिर सुभाष चंद्र बोस भी उस हिसाब से आतंकवादी हुए। तो इस तरह इस लेवल पे जा रहे हैं। और कांग्रेस आप देखिए उसी लेवल पे वो भी जा रही है, वो भी हमास के आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कर रही है। चाइना का भी सेम स्टैंड है जो कांग्रेस का स्टैंड है। लेकिन उसके बावजूद जो ये पत्रकार हैं जो कांग्रेस के पैसों पे पलते हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमास आतंकवादी हैं। तो उसका दूसरा कारण मुझे ये दिखाई देता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग भी जहाँ से न्यूज़ लेते हैं, ये इजराइल में तो है नहीं, फिलिस्तीन में तो ये लोग हैं नहीं, तो ये लोग भी जहाँ से इनको न्यूज़ मिल रही है वो मीडिया से ही ले रहे हैं। और मीडिया में हावी है पश्चिमी मीडिया। अभी भी विश्व में जितना पूरा मीडिया जगत है उसमें 80 से 90% जो पूरा कंट्रोल करते हैं अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, यही लोग कंट्रोल करते हैं अभी भी। क्योंकि मैंने बताया ना मुस्लिम देशों का कि उसमें भाई भले आपको तेल का कुआं हो, तेल पी रहे हो आप, लेकिन जो है उन्होंने उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की है। मतलब मैं देख रहा था जो फिलिस्तीन है, पैलेस्टीन है, उसके न्यूज़पेपर कौन सा था, एक पैलेस्टाइन क्रॉनिकल करके था, बहुत छोटा न्यूज़पेपर है, वो भी चंदा मांग रहा है कि हमें $12,000 दे दो। तो वहाँ से भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। एक है अल जजीरा जो कि कतर का है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी ईरान जो इनका इतना बड़ा सपोर्टर है उसका तेहरान टाइम्स है, तो वो भी बहुत अच्छा उसका वेबसाइट नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? न्यूयॉर्क टाइम्स से, वाशिंगटन पोस्ट से, BBC से, रॉयटर से, AP से, और ये सब पश्चिमी मीडिया के ही घटक हैं। ये वहीं का पक्ष लेंगे जो अमेरिका, ब्रिटेन जो चाहेंगे वही पक्ष ले रहे हैं। तो ये लोग भी वहीं से ले रहे हैं और इसलिए ये लोग प्रभावित हो कि उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, ये बात अवश्य सही है कि जो पश्चिमी मीडिया इस समय दिखा रहा है, इसराइल के पक्ष में दिखा रहा है, वो सही दिखा रहा है। इसराइल जो है पीड़ित है, उनकी वो मातृभूमि है, दिखा तो वो सही रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सही हो और नैरेटिव भी आपके पक्ष में हो, ऐसा होता नहीं है अक्सर। भारत का यदि उदाहरण देख लें तो भारत में ही जो कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, उनका नरसंहार किया गया, लेकिन नैरेटिव उनके पक्ष में नहीं बन पाया। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक फिल्म बना दी द कश्मीर फाइल्स, उसके विरुद्ध भी कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है कि कश्मीर फाइल से जो कमाई हुई, कितना कश्मीरी हिंदुओं को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिया। जबकि इन लोगों से ये नहीं पूछा जाता कि आपने भी तो कई सारी गरीबी पे फिल्में बनाई, तो कितना जब आपकी फिल्मों से जो कमाई होती थी कितनी गरीबों में आपने बांट दी, या किसी व्यक्ति पे आपने बायोपिक बनाई तो कितना उस व्यक्ति को दे दी, या किसी एसिड अटैक पे दीपिका पादुकोण बनाई थी तो कितना आपने उस एसिड विक्टिम को दे दिया। उनसे कोई नहीं पूछता है। तो अभी भी प्रोपेगेंडा में हम हारते हैं। भारत में यदि आप बात करें तो भारत में आए दिन जो है हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, बलात्कार का शिकार हो रही हैं, या फिर हिंदू लड़के आए दिन मुस्लिम उनको कोई घेर के मार के चला जा रहा है, लेकिन वो उतना मीडिया में दिखता नहीं है। लेकिन यदि वहीं कोई मुस्लिम लड़का मार दिया जाए या किसी मुस्लिम लड़की के साथ कुछ हो जाए तो पूरा दिन मीडिया में छाया रहता है। तो ये नैरेटिव की बात है। ज़रूरी नहीं कि आप सही हो तो आपका नैरेटिव भी हो। इस मामले में पश्चिमी मीडिया बहुत स्ट्रांग है, अमेरिकी की जो मीडिया है बहुत स्ट्रांग है, और ये इजराइल जो लड़ पा रहा है वो उसी मीडिया के बल पे लड़ पा रहा है। नहीं तो होता यही कि ये लोग जो है मतलब जो इस प्रकार से करते भी, इजराइल में घुस के फिलिस्तीनी मारते भी, बलात्कार भी करते, लेकिन मीडिया में दिखाते नहीं। हमास वाले ही विक्टिम खेलते कि हम तो भाई रोते रह जाते, फिर कहते हमारे ऊपर तो इजराइल अत्याचार करे, यही होता। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जब आपने अभिमन्यु को मार दिया घेर के कई सारे महारथियों ने, तब यदि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो जब अर्जुन निहत्थे कर्ण को मारेगा तब भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तब तो अर्जुन मारेगा ही मारेगा, चाहे कर्ण निहत्थे हो चाहे निर्वस्त्र हो, मारेगा ही। जब अभिमन्यु को मारा गया तब कोई नहीं बोला। जब इजराइल में हमास के आतंकवादी घुस गए
तब किसी ने नहीं बोला। वो तो भला हो इजराइल की जो व्यवस्था है, वहाँ हर व्यक्ति को 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। वहाँ पे हर घरों में लगभग टनल बने हुए हैं। यही कारण है कि 1500 आतंकवादी, हमास के आतंकवादियों को 100 इजराइल के अंदर मिले हैं। मतलब 1500 आतंकवादी घुसे थे, उससे अधिक भी घुसे होंगे, लेकिन उतना घुसने के बावजूद अभी इजराइल में जो मारे जाने वाले की संख्या वो 1000-1500 है। मतलब एक आतंकवादी अपने ऊपर एक व्यक्ति को ही मार पाया है। और जो ये लोग किडनैप करके ले गए हैं, उसके जो भी वीडियोस आ रहे हैं कि एक हमास का आतंकवादी पकड़ा गया है, उससे पूछा जा रहा है कि भाई तुमने बच्चों को क्यों किडनैप किया है, छोटी छोटी लड़कियों को क्यों किडनैप किया है, मतलब बच्चों को भी क्यों किडनैप किया है। तो पहले तो वो इधर उधर की बात करता है, फिर कहता है कि रेप करने के लिए। आप वो वीडियो देखिए, मैं लगाऊंगा। तो ये इतना होने के बावजूद भी यदि कांग्रेस पार्टी इन्हें सपोर्ट करती है तो कांग्रेस पार्टी को डूब मरना चाहिए। उसको अस्तित्व में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, आप कह लेते फिलिस्तीन के पक्ष में, कहते कि हम फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, लेकिन जो हमास वालों ने जो इजराइल के साथ किया उसकी भी आलोचना आपको अपने रेजोल्यूशन में करनी चाहिए, जो आपने नहीं की। और जो है, मैंने पूरा बता दिया कि किस प्रकार से जो पत्रकार इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनका बैकआउट हो रहा है, उनको गालियाँ दी जा रही हैं, उनको घेराव किया जा रहा है। अब वो बेचारे भी मजबूर हैं, मुसलमान, उनके सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते, थोड़ा बहुत बोले हैं तब ये हो रहा है, सब्सक्राइबर घट रहे हैं। खैर, उनके बहुत सारे सपोर्ट हैं, अमेरिका से भी काफ़ी सपोर्ट है, अमेरिका में भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो इनको सपोर्ट करती हैं, मोदी विरोध के कारण ही सपोर्ट करती हैं। तो उनको जो है डरने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उनकी बैलेंस बनी रहती है, पैसा उनको आते रहता है, इसलिए वो कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं। नहीं तो उतना भी नहीं बोल पाते, क्योंकि मन में तो वो लोग विरोधी हैं ही सनातन के, हिंदू के और मोदी के। लेकिन कम से कम इतना जो वीडियो देखने के बाद अंतरात्मा एक बार जागती तो है ना, जब महिलाओं को निरस्त करके घुमाया जाता है, बच्चों को जब गला काटा जाता है, तो उसी में बोल गए होंगे ये लोग। लेकिन आलोचना हो रही है तो अब फिर बैंक की बैलेंसिंग कर रहे हैं ये लोग कि भाई इजराइल तो नरसंहार कर रहे हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।